सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित तिवारी, सहायक अध्यापक हिंदी, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर। बच्चों, मैं आप सभी को आज आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास जी को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिन्होंने आपकी पाठ्य पुस्तक में वात्सल्य लिखा है, विनय के पद लिखे हैं, भ्रमर गीत लिखा है। तो आज उसी के अंतर्गत मैं विनय के पद लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक पद मैं आज समझाऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बेटा, सूरदास जी लिखते हैं कि अब के राख लेहु भगवान, अब के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारधि साधो बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर ढक्यो सचान, दुहु भात दुख भयो वानी कौन उबारे प्राण, और सुमिरत ही यही डस्यो पारधि कर छूटे संधान, और सूरदास कर लगे सचा नहीं जय जय कृपा निधान, सूरदास कर लगे सचा नहीं जय जय कृपा निधान। देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति मुसीबत में होता है, जब उस पर विपदा आती है और वह समझता है कोई इस आपदा की घड़ी में, संकट के समय में हमारी सहायता नहीं करेगा, तो अंतिम समय में वह ईश्वर का स्मरण करता है। यहाँ पर भी ठीक वही परिस्थिति है। इसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊं बच्चों, उससे पहले आप समझ लीजिए कि परीक्षा में पूछा कैसे जाता है। एक ये पद आपके पेपर में दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछते हैं कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न, संदर्भ में आप लोग गलती करते हो, तो आज मैं संदर्भ बोल रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित विनय के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जो महाकवि सूरदास के सूर सागर में एक रचना है कि सूर सागर में संग्रहित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास जी हैं। एक बार फिर से समझिए संदर्भ कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित विनय के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर भी आप बच्चों ये नहीं समझ पाते हो कि हमको केवल जो जितना अंडरलाइन है, अर्थात जो अंश रेखांकित है, उसकी व्याख्या करनी है, संपूर्ण व्याख्या करनी। मैं आपको बता दूं, कभी भी आप एक लाइन की व्याख्या नहीं कर सकते जब तक आप पूरा अर्थ नहीं समझ जाएंगे। इसलिए आपका मेन मकसद होना चाहिए तो व्याख्या पूरे की करिए, और अंडरलाइन जितना है, रेखांकित अंश जितना है, उस व्याख्या में उतने अंश को आप रेखांकित कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको व्याख्या समझा देता हूँ, और 2-3 प्रश्न उसी से संबंधित और होते हैं पद्यांश से, वो मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, यह प्रसंग उस समय का है, सूरदास जी ने वर्णित किया है कि एक कबूतर नामक पक्षी है जो एक पेड़ की डाल पर बैठा है बीच में, और जो पेड़ की शाखा है, सबसे ऊंची चोटी है, उस पेड़ पर ही एक बाज बैठा है, और उस कबूतर को मारने के लिए एक शिकारी अर्थात बहेलिया अर्थात पारधी तीर और धनुष और बाण लेकर के, तीर प्रत्यंका चढ़ाए हुए धनुष पे वो खड़ा है, कबूतर को मारने आया है, शिकार करने आया है। तो कबूतर इस समय सोचता है कि अगर मैं ऊपर उड़ूंगा तो ये मुझे बाज खा जाएगा, और अगर मैं नहीं उड़ूंगा तो शिकारी के बाण से मारा जाऊंगा। तो दोनों परिस्थितियों में, अर्थात जब ऐसी विकट परिस्थिति आई, तब वो ईश्वर को याद करने लगा और क्या कहा कि अब कहीं राख लेहु भगवान, कि हे प्रभु आप इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि हूँ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, हूँ अनाथ बैठो द्रुमडरिया पारधि साधे बान, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय कोई नहीं है। हूँ अनाथ बैठो द्रुमडरिया, द्रुम अर्थात वृक्ष की, डरिया माने डाल पर, पारधि माने शिकारी, साधो बान अर्थात मैं वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और शिकारी बाण लिए खड़ा है। ताके डर मैं भाजे चाहत, उस शिकारी से मैं डर रहा हूं कि कहीं वो मुझे मार न दे, और मैं भागना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, लेकिन ऊपर ढक्यो सचान, लेकिन सचान अर्थात बाज, ऊपर जो है बाज पक्षी बैठा हुआ है, ऊपर ढक्यो सचान, देखो मैंने बैठा हुआ है,
दुहु भाग दुख भयो आनिया। आनी माने दोनों तरफ से, दोनों तरफ से मेरे ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा आपके अलावा कौन कर सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, जैसे ही उसने ईश्वर का स्मरण किया, एक सर्प, अहि माने सर्प या सांप, डस्यो माने डस लिया, पारधी माने शिकारी को, और कर छूटे संधान, और उसके हाथ से संधान अर्थात जो निशाना था धनुष बाण का वो छूट गया। अर्थात जैसे ही उसने कबूतर ने ईश्वर का स्मरण किया, तुरंत एक सर्प आया और शिकारी को डस लिया, और कर छूटे संधान, और वो जो कबूतर की तरफ निशाना लगाया था वो छूट करके बाज के लग गया, और सूरदास सर लगे वो सचाने, अर्थात बाज के सूरदास कहते हैं कि वह तीर छूट करके सचाना ही अर्थात बाज के लग गया। जय जय कृपा निधान, हे प्रभु आपकी जय हो। आपको बार बार कोटि कोटि नमन है कि आपने प्राणों की मेरी रक्षा कर दी। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि जैसे तीर छूटा तो किसके लगा, सरल उत्तर है वो बाज के लगा, है ना, या शिकारी को किसने डस लिया, बाज ने डस लिया, सॉरी सर्प ने डस लिया। तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओके, थैंक यू।